नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आज पूरा देश जानना चाहता है कि सत्यपाल मलिक एक्स गवर्नर के बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि इस बार सत्यपाल मलिक स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे आरोप लगा रहे हैं। वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, सीधे तौर पर गृह मंत्रालय को घेर रहे हैं। तत्काल जो अभी वर्तमान में जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, जिस समय की वो घटना का जिक्र कर रहे हैं उस समय गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह। तो देखिए, तो एक तरह से जो है पूरे भारतीय जनता पार्टी और पूरे प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट जो है आरोप लग रहा है। इसीलिए पूरे देश का इसमें दिलचस्पी है कि आखिर सत्यपाल मलिक जो बातें कह रहे हैं उन बातों में कितनी सच्चाई है, और देश इस सच्चाई को समझना चाहता है, देश इस सच्चाई को जानना चाहता है। और यही कारण है कि आज सत्यपाल मलिक जो देखिए प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं। तो आज एक वो जो हमारे देश में एक लॉबी है, जिसको आप बीजेपी विरोधी लॉबी कह सकते हैं या प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी लॉबी कह सकते हैं, जो हर बात में ये बात ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कौन सा बात, कौन सा टॉपिक प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चला जाए और राजनीतिक रूप से उनको कमज़ोर किया जा सके, उनको घेरा जा सके। ऐसे लोग जो हैं आज सत्यपाल मलिक की बातों को और बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, उनकी बातों को हाथों हाथ ले रहे हैं, उनकी बातों को और ज़्यादा प्रसारित कर रहे हैं। हालांकि यही सत्यपाल मलिक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, जब बीजेपी के साथ उनके अच्छे संबंध थे, बीजेपी में कई बड़े पदों पर मौजूद थे, विराजमान थे, उस समय इसी लॉबी को जो है सत्यपाल मलिक की बातें अच्छी नहीं लगती होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि जो लॉबी आजकल सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू ले रहे हैं, सत्यपाल मलिक की बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, तो आप देखिए तो ये बात जहाँ से शुरू हुई वो वही लॉबी थे जो बीजेपी और मोदी के विरोधी थे। उसी लॉबी ने इन पूरे घटनाक्रमों को तुल दिया और आज सत्यपाल मलिक को जो है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक तरह से कह सकते हैं कि आज जो है प्रयोग किया जा रहा है और सत्यपाल मलिक के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को डायरेक्ट घेरने का प्रयास किया जा रहा है। एक चीज आपको यहाँ और भी समझनी पड़ेगी, हमारे देश का जो आज राजनीतिक परिस्थिति है, हमारे देश में राजनीति में आप अक्सर देखते होंगे जब एक नेता दूसरे नेता के साथ रहते हैं, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ रहते हैं, तब उनको उन नेताओं में, उन पार्टियों में कोई खराबी नहीं दिखती है। जब वो पद पे विराजमान रहते हैं तब उनको उन नेता में, उन पार्टियों में जो सत्ता में जिसके साथ उनका गठबंधन रहता है, तो वो सारे बातें उनकी अच्छी लगती है, सारे काम अच्छे लगते हैं। कई बार जो है प्रशंसा ऐसे लोग करते हैं जब किसी राजनीतिक पार्टी में रहते हैं और बड़े पद पर रहते हैं तो अपने नेता की प्रशंसा करते हैं, लेकिन वही जब उनसे अलग हो जाते हैं तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है और बड़ी आश्चर्य की बात है, जब अलग होते हैं तब दूसरे में कमी क्यों ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे सत्यपाल मलिक को ही देख लीजिए, सत्यपाल मलिक जो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, चूंकि बीजेपी में वो काफ़ी लंबे समय से हैं, 4 राज्यों का जो है वो राज्यपाल रह चुके हैं, बिहार के बाद वो जम्मू कश्मीर गए, जम्मू कश्मीर का वो राज्यपाल रह चुके हैं। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा तब भी वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, फिर उनको गोवा का राज्यपाल बनाया गया, फिर उनको मेघालय का राज्यपाल बनाया गया। अब राज्यपाल की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार करती है, ये तो सबको पता होगा। तो उस कालखंड में देखिए तो मोदी उनको बहुत अच्छा लगता था, बीजेपी का विचारधारा बहुत अच्छा लगता था और कई मंचों से खुद सत्यपाल मलिक का अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब वो राज्यपाल थे तो वहां तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अब प्रश्न ये उठना शुरू हो गया जैसे ही वो राज्यपाल पद से हटे तो आखिर जब यहाँ सत्यपाल मलिक केवल एक उदाहरण है, ऐसे अनेकों नेता आपको मिलेंगे। आप अपने इर्द गिर्द जो है देश में राजनीति में नजर दौड़ाइए, जो जब सत्ताधारी दल के साथ रहते हैं या सत्ता में बने रहते हैं तब उनको सब चीज ठीक ठाक नजर आता है, और जब वो उनसे अलग होते हैं तो उनमें सारा जो के सारे बुराई नजर आता है। ऐसा क्यों होता है, ये भी एक विचारणीय सवाल है। और जब इन नेताओं की अंतरात्मा जगती है
तो उस समय क्यों नहीं जगती जब ये पद पर बैठे रहते हैं? क्यों ना ये कहा जाए, अगर इन पूरे सिनेरियो को देखकर क्यों ना कहा जाए कि इस प्रकार के कुछ लोग जो होते हैं जब सत्ता में बने रहते हैं, बड़े पद पर बने रहते हैं और तब हर प्रकार के मुद्दों पर चुप रहते हैं, ऐसे लोग अवसरवादी होते हैं। ऐसे लोग केवल सत्ता सुख, सत्ता की मलाई खाने के लिए अगर कुछ होता है उस समय तो चुप रहते हैं, और जब सत्ता की मलाई, लॉलीपॉप सत्ता की इनसे छीन जाती है तो ये फिर प्रश्न खड़ा करना शुरू कर देते हैं। सत्यपाल मलिक को देख लीजिए। अभी सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के एक्स गवर्नर है, 4 राज्यों के गवर्नर वो रह चुके हैं देश के, जिसमें बिहार शामिल है, जिसमें जम्मू कश्मीर शामिल है, जिसमें गोवा और मेघालय जैसे राज्य शामिल हैं। सत्यपाल मलिक अभी डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे इस दौरान उनके पास 2 फाइल आया और उनके सचिवों ने उनको कहा कि अगर ये 2 फाइल को वो पास करा देते हैं, इन 2 फाइल में जो है भ्रष्टाचार है और घोटाला है, अगर ये 2 फाइल को पास करा देते हैं वो, तो प्रत्येक फाइल को पास कराने के लिए उनको 150 करोड़ रुपया मिलेंगे। अर्थात 2 फाइल को पास कराने के लिए सत्यपाल मलिक को जो है 300 करोड़ रुपया मिलेंगे। लेकिन सत्यपाल मलिक ने सीधे तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं 5 कुर्ता पैजामा लेकर आया था और इसी तरह जो है जो राज्यपाल का भवन होते हैं, राजभवन होते, 2 कुर्ता पैजामा लेके वापस हो जाऊंगा, मैं ये फाइल को पास नहीं कराऊंगा। और सत्यपाल मलिक ने उन फाइल को जो है पूरी तौर पर जो है रद्द कर दिया। एक बात तो यहाँ समझ में आती है, यहाँ से अगर आप सोचना शुरू करते हैं तो एक चीज और आप समझ लीजिए, अगर आप इस देश की जनता है तो समझिए कि देश में किस स्तर पर बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार है। अगर सत्यपाल मलिक की बातों को अगर आप 1% सहमत यहाँ पे हैं या 1% मानते हैं, एक दृष्टि डालते हैं, देश में किस लेवल का भ्रष्टाचार है कि एक फाइल को पास कराने के लिए जो बड़े बड़े लोग हैं वो कितना बड़ा रिश्वत दे सकते हैं और देश में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब देखिए, और सत्यपाल मलिक का एक आरोप और विचलित करने वाला है, ये डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। वो कहते हैं कि बीजेपी का एक बड़ा नेता जो आरएसएस से जुड़े हुए थे, जो जब जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और जो है बीजेपी की पार्टी के, बीजेपी की सरकार, गठबंधन की सरकार थी, उस सरकार में वो मंत्री थे और जो है वो भी आए हुए थे और वो प्रधानमंत्री मोदी के करीबी थे, वो भी आए थे सत्यपाल मलिक को कहने के लिए कि ये फाइल पास कर दीजिए। तो डायरेक्ट तौर पर ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी पर जो है सीधे तौर पर हमला है और डायरेक्ट इसमें जो है सत्यपाल मलिक जो है प्रधानमंत्री मोदी को लपेट रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, ये जो है इस प्रकार के बयान सत्यपाल मलिक ने 2021 में दिया था। 2021 में उन्होंने बताया था जो इस प्रकार के मेरे पास ऑफर आए थे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जब मैं था। जब आपके पास 2021 में आपने इस बात का जिक्र किया और जब आपके पास जम्मू कश्मीर के आप राज्यपाल थे तो इस प्रकार के मैटर आए थे, इस प्रकार के आपको रिश्वत देने की पेशकश की थी, उस समय आप पद पे विराजमान थे, उस समय आपने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, इस समय आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? उस समय जो है आप सत्ता में थे, आप राज्यपाल थे, आप जो है एक सर्वोच्च पद पर, एक सम्मानीय पद पर विराजमान थे। उस समय जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथों में था और उस समय जो अभी आप एक्स राज्यपाल हो चुके हैं, अभी से बेहतर जो है प्रशासन आपके हाथों में था और आप ऐसे लोगों पर जो है सख्त कार्रवाई करके भ्रष्टाचार रोक सकते थे और ऐसे लोगों को चेहरे को, नकाबपोश चेहरे को देश के सामने उजागर कर सकते थे। तो आपने उस समय इस चीज का जिक्र क्यों नहीं किया? उस समय देश को ये बातें क्यों नहीं बताई? उस समय आपने देश की जनता को ये बातें क्यों नहीं बताई? उस समय देश के जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी को ये बातें क्यों नहीं बताई? अब देखिए, जब सत्यपाल मलिक ने बयान दिया उसके बाद जब सीबीआई और जैसे संस्था जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो जब जगी और सत्यपाल मलिक को इसके बाद 2 बार जो है उनको लगातार जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया। ये कहा गया कि साहब आप ये कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो आप हमको थोड़ा बता दीजिए डिटेल लेने के लिए, जो आखिर सत्यपाल मलिक ही तो बता सकते हैं कि आखिर कौन उनको पेशकश कर रहे थे, किस
किस प्रकार के पेशकश कर रहे थे, उनके पास इसका क्या सबूत है। तो इस मामले में सीबीआई और जो है सत्यपाल मलिक को पहले भी 2 बार पूछताछ 2021 के बाद कर चुकी है, जब से उनका बयान आया, और इस बार सीबीआई ने फिर उनको बुलावा भेजा। इस बार जब सीबीआई ने उनको बुलावा भेजा तो पूरे के पूरे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जो है डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी को घेरने लगे। उनको एक जो है कह दीजिए कि एक हथियार मिल गया, उनको जो है एक संसाधन मिल गया कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी को घेरा जाए। और इसी कड़ी में इस बार सत्यपाल मलिक ने ये जो मैटर जब सीबीआई के पास था, इसका जांच चल रहा था, एक और बड़ा जो शब्दों के जरिए विस्फोट किया। वो उन्होंने कहा कि जब पुलवामा हमला हुआ था, जिसपे आपको याद होगा कि पुलवामा में भारत के 40 जवान हमारे देश के शहीद हो गए थे, और हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे क्योंकि कहा जाता है कि ये जो 78 बस में लगभग 2500 जवान का जो काफिला मूव हो रहा था, ये 78 बस में और 2500 जवान जो जा रहे थे ये सड़क मार्ग से जा रहे थे, और सड़क मार्ग से जाने के कारण इन जवानों को जो है कहा जाता है कि यही कारण था कि जो इतना बड़ा काफिला सड़क मार्ग से मूव हुआ और जो आतंकी है वो आरडीएक्स से हमला कर दिया। आतंकी की गाड़ी हमारे जवान के जो इंडियन आर्मी के जवान जा रहे थे उनके गाड़ी से टकरा गई और उसमें आरडीएक्स भरा हुआ था और 40 जवान शहीद हो गए। अब सत्यपाल मलिक कहते हैं कि जब इस प्रकार की घटना हुई तो पहला वो बात कहते हैं कि इस प्रकार की घटना नहीं होती, जो है जवानों ने, देश के सेना ने जो है गृह मंत्रालय से मांग की थी कि हमको जो है जाने के लिए एरोप्लेन दे दीजिए ताकि हम इतने बड़े काफिला को सड़क मार्ग से नहीं ले जा सके। और अगर इस प्रकार की घटना नहीं होती, अगर उन जवानों को एरोप्लेन दे दिया जाता, अर्थात हवाई जहाज से उनको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाता, सत्यपाल मलिक कहते हैं। और वो कहते हैं जब ये घटना हो गई तो प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे फ़ोन पे बात की एक ढाबे से, और मैंने प्रधानमंत्री को बताया कि ये हमारी गलती है, अगर हम उनको जवानों को एयरक्राफ्ट एरोप्लेन का व्यवस्था कर देते तो इतना बड़ा घटना नहीं होता और जो है ये आतंकवादी जो ये आतंकी हमला था ये टल जाता। तो प्रधानमंत्री ने हमें कहा कि तुम चुप रहो, तुम इस विषय पर कुछ मत बोलो अभी। ये सत्यपाल मलिक का दावा है। अब सत्यपाल मलिक जो है पहले तो जो है 150 करोड़ रिश्वत का आरोप लगा रहे थे, इस पर जो काफ़ी कुछ चर्चा नहीं हुआ। देखिए कि ये सारे मामले ठंडे बस्ते में चल गया है, सीबीआई खुद उनसे पूछताछ इस मामले में कर रही है। तो एक जो है शब्दों के जरिए और एक बहुत बड़ा विस्फोट कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि देश के जो आर्मी है, देश के जो जवान है, उससे इस देश के लोगों की भावना जुड़ा हुआ है और उससे सत्यपाल मलिक डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी को कनेक्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो है ना, ये जो आवाज़ जो है ना, ये पूरे देश में ये गूंज सुनाई देगी। और देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा आरोप हमारे देश के नेता को, देखिए बड़े बड़े आरोप तो वो लगा देते हैं एक दूसरे पे। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी अगर आप देख लीजिए तो एक से बढ़ के अडानी मुद्दे के बाद जिसमें कहा गया कि अडानी का सारा संपत्ति, एक नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ही संपत्ति है, अडानी तो केवल उसको चला रहा। ऐसे कई सारे फर्जी डिग्री वाले जो देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे कई सारे आरोप देश के प्रधानमंत्री पर लगाए गए, लेकिन हमारे देश के नेता एक भी सबूत इसके लिए पेश नहीं कर पाते। यानी आप देखिए तो वर्तमान भारत की राजनीति में तो आरोप तो एक से बढ़ के एक लगाए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे एक भी सबूत नहीं दिए जाते कि आखिर जो है आप जो आरोप लगा रहे हैं इसमें क्या सच्चाई है। अगर जब तक आप एक भी सबूत नहीं पेश कीजिएगा तब तक उसकी सच्चाई पे कैसे विश्वास किया जा सकता। क्योंकि भारत की राजनीति का आज एक ऐसे स्तर पे पहुंच गई है ना कि शब्दों के जरिए जो है जितना वाहन चलाया जा सकता है चलाओ, शब्दों के जरिए जो भी कुछ कहा जा सकता है कहो। और भारत की राजनीति की आज यही स्थिति है। तो वही सत्यपाल मलिक पर आ जाइए। तो सत्यपाल मलिक ने आरोप तो लगा दिया कि पुलवामा हमले के बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कहा फोन करके कि तुम चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो, लेकिन सत्यपाल मलिक ये नहीं बताए कि इसके लिए उनके पास कोई सबूत है क्या, ठोस आधार है
कि किस बिना पर, किस बुनियाद पर इतने बड़े घटना से वो डायरेक्ट देश के प्रधानमंत्री को जोड़ रहे हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं और ये इन सारे प्रश्नों के उत्तर जो है आज देश की जनता जानना चाहती है। हालांकि इस सारे चीज़ों की जांच होनी चाहिए, लेकिन इस जांच के दौरान देखिए क्या हो रहा है। अब जांच के दौरान जब 150 करोड़ घोटाले के मामले में सीबीआई आती है, सत्यपाल मलिक से कहती है कि साहब हमको टाइम दीजिए, हमको आपसे डिटेल में जानना है, क्योंकि आरोप तो आप लगा रहे हैं कि आपको 150 करोड़ का जो वो रिश्वत ऑफर हुआ है, तो हमको जानना है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और हम इसकी जांच करेंगे। तो सत्यपाल मलिक जो है, अब देखिए सत्यपाल मलिक के जरिए देश के दूसरे विपक्षी पार्टी देखिए अब डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी पर जो हमलावर है, और इस पूरे घटनाक्रम के बाद देखिए सत्यपाल मलिक तो चर्चा में आ ही गए हैं और पिछले कुछ दिनों से उनके बीजेपी से थोड़ा अदावत भी है। तो एक तरह से उनको जो लाइमलाइट मिल ही रही है, उसको जो मीडिया का कवरेज है उनको तो मिल ही रहा है, लेकिन अभी जो है एक लॉबी का, जो मोदी विरोधी लॉबी है, इन जो हमले के बाद जो प्रधानमंत्री पर सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया, तो उस लॉबी का चहेते बन गए हैं सत्यपाल मलिक। उस लॉबी का जो है एक जो है क्या कह सकते हैं कि एक तरह से कह दीजिए कि उस लॉबी के लिए सत्यपाल मलिक एक खिलौने की तरह हो गए हैं, जो आज सत्यपाल मलिक को बहुत सम्मान देते हैं। आज वो सत्यपाल मलिक के हर बात पे आंख मूंद के विश्वास करने वाले हैं और हर बात पे वो विश्वास करते भी। आज सोचिए हमारे देश की राजनीति कहाँ आ गई। हालांकि इन सारे मामलों की जांच होनी चाहिए और इसमें क्या सच्चाई है वो सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए, लेकिन सच्चाई सामने आने से पहले देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी कह देना बिना सबूत पेश किए हुए, आप सोचिए कितना सही है और कितना गलत है। ये निर्णय आप कीजिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।